जाती नहीं है। मांगने की आदत जाती नहीं। और क्या कहते हैं, क्या चाहिए तेरे को? जैसे छोटा सा बच्चा कुछ मांगे, हम उसके ऊपर थोड़ा मोहित हो जाए तो वो जो भी मांग ले उसको हम देने के लिए तैयार रहते हैं ना। बामन जी ने इतना सुंदर वेश बनाया है कि राजा बलि ने कह दिया क्या चाहिए आपको? हाँ, काम कांचनम गुणवत्तम नष्टम, सोना चाहिए, कंचन सोना चाहिए, तेरे गांव चाहिए या स्वर्गलोक चाहिए, आप बोलिए तो। इतने सुंदर को देख करके बलि ने कह दिया प्रभु ब्राह्मणी कोई कन्या ढूंढ दूं आपके लिए क्या है? बोले हमको कुछ नहीं चाहिए। 3 पैर पग भूमि मांगत कुटिया एक बनाना है। कुटिया एक बनाना है, कुटिया एक बनाना है। 3 पैर भूमि हम मांगत कुटिया एक बनाना है। कुटिया एक बनाना है, कुटिया एक बनाना है। सुबह शाम सुन ले ओ राजन राधे राधे गाना है। राधे राधे गाना है, राधे राधे गाना है। 3 पैर भूमि हम मांगत कुटिया एक बनाना है। कुटिया एक बनाना है, कुटिया एक बनाना है। सुबह शाम है राजन सुन ले राधे राधे गाना है। राधे राधे गाना है, राधे राधे गाना है। ओ झूठी है दुनिया मुझको भाती नहीं है। 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 तेरे आंग लाज मुझे आती नहीं है। तेरे आंग लाज मुझे आती नहीं है। तेरे आंग लाज मुझे आती नहीं है। तेरे आगे लागे मुझे आती नहीं है। जैसा चाहो मुझको समझना, जैसा चाहो मुझको समझना। पर राजन मेरा कितना है कहना। पर राजन मेरा इतना है। ओ मांगने की आदत जाती नहीं है। मांगने की आदत जाती नहीं है। है। तेरे आंग लाज मुझे आती नहीं है। तेरे आंग लागे मुझे आती नहीं है। तेरे आंग लाज मुझे आती नहीं है। हाँ, ब्राह्मणों को अपने जजमान से मांग लेना चाहिए। अगर जजमान नहीं दे रहे हैं ना तो मांग लेना चाहिए। ये लिखा है भैया, दान देना और दान देना, और देना भी चाहिए, लेना लेना नहीं चाहिए। हाँ, ये नियम है। आज क्या हुआ, राजा बलि मोहित हो गए, बोले ब्राह्मणों से मांगना तो आता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ एक कहावत है, एक ही लाइन याद है, उत्तम बुद्धि बाणिया, आगे नहीं पता है तो पता ही याद है हमको। हाँ, ब्राह्मणों से मांगना नहीं आता। बोले अच्छा ठीक है प्रभु, ऐसा करिए मैं अपना कोई राक्षस बुलाकर के आपको 3 पैर, कन्हैया ने करने, बामन जी ने करने, मैं अपने पैर से तो मत्थे में हाथ रख दिया है भगवान। बामन अंकुल का छोरा है? बामन अंकुल का 3 पैर, मेरे जैसे सम्राट से, स्वर्ग के राजा से ये पहली बार ऐसा व्यक्ति आया है जीवन में। पहली बार भगवान ने कहा नहीं संकल्प दो,
क्या करें भैया, जो कहेंगे वही है। लीजिए हाथ और संकल्प से लूंगे। बोले ऐसा ही ले लो महाराज। बोले नहीं, 3 पैर भूमि हम मांगे, कुटिया एक बनाना है, लेकिन हमारी होगी, हम संकल्प लेंगे तो। अच्छा, संकल्प लिया, संकल्प चल रहा था। शुक्राचार्य जी ने देखा एक बड़ा सुंदर बालक है और ये इतने देर से बात कर रहा है राजा से, राजा इसको मोहित होकर संकल्प दे रहे हैं, 3 पैर भूमि का। शुक्राचार्य जी पहुंच गए, राजा इधर आ किनारे ले गए। भैया नियम है, कथा बहुत सार है, इसे कथा सुने हैं, लेकिन हम सोचते हैं इसमें से जो सार निकल रहा है उसको बता दें। बोले सुन, ये विष्णु है, ये तेरे को ठगने आया है, 3 पैर में 3 लोग नाप देगा। बोले मैं, गुरुजी आपने ही कहा था कि किसी को वचन दे दो जो इस समय। अच्छा, राजा बलि का नियम था कि वो अपनी पूजा से यज्ञ से उठते और 1 घंटा का समय देते ब्राह्मणों को दान करने के लिए। उस समय जो भी मांगता ना सब दान कर देते थे राजा बलि। दानी भी होते हैं, महादानी भी होते हैं, पर राजा बलि जैसा कोई दानी नहीं होता। बहुत बड़े दानी थे। शुक्राचार्य जी समझा समझा के थक गए। जाओ, मैं तुमको राजलक्ष्मी से भ्रष्ट होने का श्राप देता हूँ। बोले सरकार जो भी दे दीजिए, लेकिन अब आपके वचन वही है, आपने कहा है कि दान दिया करो, ये समय भी आपने दिया है, अब मैं भी संकल्प दे दिया हूँ। तो अगर लक्ष्मीपति नारायण है समस्त ले जाए तो आपका श्राप भी सही हो जाएगा और मैं तो उनके दर्शन से ही धन्य हो जाऊंगा। गए, लेकिन शुक्राचार्य जी का मन नहीं माना, जाके कमंडल में बैठ गए। भगवान विष्णु के, वामन जी के कमंडल से पानी निकल ही नहीं रहा था। ततः अंकुशायाम चक्षुभ्रंसति। भगवान विष्णु ने अपने एक आसन से कुछ निकाला, जैसे श्रृंगी में कभी कभी पानी बंद हो जाता है ना, तो थोड़ा कुछ कुछ डाल देते हैं, ऐसे ही भगवान ने कुछ निकाला और डाल दिया। तो कहते हैं शुक्राचार्य की 1 आंख 2 वृंदावन। किसी ने कहा महाराज भगवान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान इसलिए ऐसा करते हैं कि हर व्यक्ति को समभाव से देखो, समदृष्टि विशिष्ट दे, अपनी दृष्टि सम रखना चाहिए। आज शुक्राचार्य जी भेदभाव की नीति सुना रहे थे। यहाँ पे शुक्राचार्य जी ने उपदेश भी दिया था। शुक्राचार्य का उपदेश ये था कि इतने स्थानों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। ये हमारी नीति नहीं है, ये शुक्राचार्य जी की है। अच्छा लगे तो ग्रहण कर लेना, नहीं तो सुन तो लो ही। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानकम स्यात् जुगुप्सितम। सबसे पहला नाम लिया स्त्रीषु। अपनी पत्नी से झूठ बोल दो तो बिल्कुल पाप नहीं लगता। सब लोग नोट कर लेना। कारण कहेंगे महाराज क्या बता रहे हो, हमारी संख्या ज्यादा है। ये शुक्राचार्य की नीति। अच्छा, उसमें भी कई कारण है। कारण क्या है? अब बेचारे पति देव हैं, 10,000 रुपए कमाते हैं, 7,000 में खर्चा चला देते हैं घर का, किसी तरह 2-3 हजार मुश्किल से बचता है। करवा चौथ आ गया है, अब साड़ी लानी है 10,000 की, बचता 3 ही हजार है।
अब क्या करें, अब क्या करें? अरे भैया धीरे से बोल देना चाहिए, देवी चिंता मत कर, अगले महीने ला दूंगा। अब इतनी भोली होती है कि भूल हो जाती है। हाँ? स्त्री सुंदर में विवाह जा, किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, वहां झूठ बोलने पर कोई पाप नहीं होता। कैसे? कोई कन्या में कमी भी है, कोई कन्या में कमी है, या घर से कमजोर है या पैसे से कमजोर है, तो पहले तो गांव वाले ना जो शादी लड़के वाले आते थे, उनके परिवार, अरे ये भी खेत उन्हीं का है और ये भी खेत उन्हीं का है, तो बड़ी सुशील सुंदर कन्या है, विवाह कर दो तुम्हारा घर चलाएगी। तो स्त्री सुंदर में विवाहेचा वृत्यर्थे, अगर ये लग रहा है कि थोड़ा सा झूठ बोल देने से हमारा व्यापार अच्छा चल जाएगा, तो उस व्यापार में थोड़ी सी झूठ बोल देने से। प्राण संकटे, अगर ऐसा लगे कि हमारे प्राण संकट में हैं, तो वहां भी झूठ बोल देना चाहिए। वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणेभ्यो, गो और ब्राह्मण की जहां हिंसा हो रही हो, हिंसायाम, वहां अगर झूठ बोल देंगे तो वो झूठ नहीं होगा। ये शुक्राचार्य जी की नीति है। गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम, वहां आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी की आंख फोड़ दी, आगे क्या होता है? भगवान ने संकल्प लिया, बड़े विष्णु और विष्णु और विष्णु, बड़ा लंबा चौड़ा संकल्प बोला, बोले त्रीणी पदादि चक्र में विप्र रूपाय अहम तुभ्यम संप्रददे। महाराज ना पढ़ो, इतना ही कहना था। आकाश में गए, एक से अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, नीचे के सातों लोग, एक से भूर भुआ स्वलोक महाजन है तपह सप्तलोक, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा पैर ब्रह्मलोक। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का चरण कमल समझ करके अपने कमंडल से जल निकाला और धोया और अपने कमंडल में भर लिया। वही भगवान की विष्णुपति गंगा हुई। बोले गंगा मैया की, वही जल गंगा जल है। दो पैर तो नाप लिए। बोले राजा बलि तू झूठ बोलता है। संकल्प लेने के बाद जो मन में संकल्प आ जाए उसको पूरा करना चाहिए। तू ब्राह्मण को संकल्प लेने के बाद, अपने मन में धारण करने के बाद, और तू तीसरा पद नहीं दे रहा, इसको बांध दो। वरुण को बुलाया, वरुण पास से बांधने लगे। जितने राक्षस थे बोले अरे ये क्या, मारो मारो मारो, सब युद्ध के लिए तैयार हो गए। राजा बलि ने कहा रुक जाओ, ऐसा साक्षात भगवान विष्णु हो, जगत करता जगत नियंता भगवान विष्णु हैं, है ना, ये हम सबके माता पिता हैं, इसलिए आप लोग शांत रहो। बांध दिया, नीचे पटक दिया वरुण पाश से। बोले राजा मैं तुझे दंड देता हूं। तूने तीसरा, 3 पक्ष पृथ्वी का सामने दिया, 2 ही पक्ष। बलि ने कहा कुछ बोलो कि आप ही बोलते रहोगे। बोले महाराज एक चीज बताइए, आप मेरे पास इसी रूप में आए थे क्या? जब आपने संकल्प लिया था तो आप बामन कुल के आए थे, उस रूप में नाप लीजिए जितनी पृथ्वी नापना है। काली, बलि और बाली तीन ने भगवान को पूर्णतः उत्तर किया, उत्तर नहीं दे सके। जब आप आए थे तो इतने ही बड़े थे क्या?
अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, दान बड़ा कि दानी? दान बड़ा कि दानी? भगवान ने कहा भैया पैसा तो बहुत के पास लोगों के पास होता है, लेकिन दान करने की हिम्मत नहीं होती। और फिर अगर दान ही नहीं है तो पैसे का महत्व क्या? करोड़ों रुपए हैं, आप दान नहीं कर रहे हैं तो आपके पैसे का कौन जानेगा कि आप दानी हो? तो जब दानी है तभी तो दान है। भगवान ने कहा दानी का महत्व तो बहुत बड़ा है। अच्छा ये संपत्ति किसकी थी? बोले संपत्ति आपकी थी। तो इसका मालिक कौन था? बोले आप। तो दानी में हुआ? बोले आप। तो अभी आपने मेरी संपत्ति को नापा है महाराज? मेरे को नहीं नापा। बोले अच्छा मेरे को नापिए तीसरे पग में। भगवान समझ गए ये बड़ा अटपटा भक्त है, और भगवान ने तीसरा पैर पदम तृतीयम गुरु शीर्षनी में निजाम। बोले बामन भगवान है कि तीसरा पग भगवान ने बलि के सर पे रखा। इतने भाग्यशाली जब ही वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में तो बाणासुर का वध नहीं किया भगवान ने। आगे चल के बोले वामन अवतार तो सुन लिया है, बोले नरसिंह अवतार। तो जन्मेजय ने कहा प्रभु नरसिंह अवतार की और कथा सुनाइए। वैशंपायन जी ने कहा कि नरसिंह अवतार की बिल्कुल कथा सुनाएंगे, लेकिन आज टाइम पूरा हो चुका है इसलिए कल सुनाएंगे। कल नरसिंह अवतार हिरण्याक्ष और भगवान कृष्ण की कैलाश यात्रा, बद्रीनाथ जाना, पौंड्रक का प्रसंग, एक अलग वध इत्यादि की कथा होगी। हंसक डिंभक और दुर्वासा ऋषि की कथा आएगी, और कृष्ण बलराम से यशोदा नंद की भेंट, त्रिपुरदार, और कल हरिवंश महापुराण का ही विश्राम होगा। और हरिवंश महापुराण की भी कल विषय सूची, पूरी कथा संक्षिप्त रूप में आपको वर्णन करके बताई जाएगी। अतः आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। हम तो अपने टाइम से अपना काम कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा कल ही कर लेना तो अच्छा रहेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल है कि आइए सभी लोग खड़े हो जाएं, एक छोटा सा भजन गा करके ठाकुर की आरती करते हैं। मेरे रमण बिहारी के नैन, ओ मेरे रमण बिहारी के नैन कटीले कजरारे, मेरे